हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में इलिस्ट्रेशन नंबर 11। इलिस्ट्रेशन नंबर 11 में हमने जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो कुछ भी कवर किया है, हमने क्या कवर किया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, ये सब कुछ हमने प्रीवियस क्लासेस के स्टेप बाय स्टेप हमने कवर किया था। आज हम कवर करने वाले हैं कि पिछला आपने जो कुछ भी कवर किया है ना, उसको आप किस तरह से एक सम के अंदर समराइज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको पिछला समझ में नहीं आया है तो आप ये वाला जो सम करेंगे ना, उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से, यानी कि एकदम एग्जैक्टली आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद बैलेंस शीट। यानी कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट आप किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और उसके अंदर कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं जो हमको करने होते हैं। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने प्रीवियस क्लासेस के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं लेक्चर वाइज। लेक्चर नंबर 1 से जितने भी लेक्चर्स हमारे हुए हैं सबके वीडियोस आपको वहां पे जाएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इसी क्लासेस के रिगार्डिंग 12th 11th बीकॉम एमकॉम के वीडियोस इस चैनल के ऊपर मिलने वाला है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। क्या है सर? फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एन एंटरटेनमेंट क्लब फॉर द अप्रैल 2016 टू मार्च 31st 2017। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 16-17 है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर है आपका? फाइनेंशियल ईयर है 16-17। ये बहुत ध्यान रखना है सर, क्योंकि उस फाइनेंशियल ईयर एक्चुअल बेसिस के हिसाब से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स मेंटेन करना होता है, इसलिए आपको ये ईयर ध्यान रखना है। ओके, अब आपको यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे रखा है मार्च 31st 2017 को। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश एंड बैंक का बैलेंसेस आपको दे रखा है ना, तो आपको उससे पीएनएल के अंदर कोई ट्रेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जिसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेंबर सब्सक्रिप्शन में 2015-16 से कुछ अमाउंट हमारा पेंडिंग था, जो 12,500 रुपीज इस साल में रिसीव किया। कब रिसीव किया? 2016-17 में हमने रिसीव किया। ओके, 2016-17 में 1 लाख रुपीज रिसीव किया। जितने भी मेंबर्स थे उस मेंबर्स में से हमने 1 लाख रुपीज रिसीव किया, ये आपको आगे हम पता चलेगा। 2017-18 का, यानी कि सर नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपने इस ईयर में ही रिसीव कर लिया, ये हमारे इस साल की इनकम नहीं मानी जाएगी, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। सेल्स ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 8,000 है और आपने रिसीव किया 10,000, तो 2,000 रुपीज आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। क्लियर है? लेजेसी जनरल, ये हमारी इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड पीरियोडिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स, ये भी हमारी इनकम है 3,200। हायर ऑफ ग्राउंड्स यूज फॉर मैरिज 48,750, ये भी हमारी इनकम है। डोनेशन टू स्पोर्ट्स फंड, ये भी हमारी इनकम है 25,000। एंड लोकल रेंट 17,000, ये भी हमारी। अगर हम पेमेंट साइड में देखें तो सैलरीज, एंटरटेनमेंट, टेलीफोन सब्सक्रिप्शन, प्रिंटिंग स्टेशनरी, स्पॉट एक्सपेंसेस, सेक्रेटरी होनेरियम, 8% इन्वेस्टमेंट बैलेंस, टेरिंग डाउन, कैश एंड बैंक, और ये 66, और ये आपको इस तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा है। अब आपको साथ में क्या दे रखा है? एडजस्टमेंट दे रखा है। अब वो एडजस्टमेंट कौन से लेजर से मैच करता है, ये हमको कवर करना है। देखिए, अब आपको ये जो एडजस्टमेंट दे रखे हैं ना, उस एडजस्टमेंट जिस लेजर्स के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं उसके आप नंबर डाल दीजिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा जब भी आप सम करेंगे ना, तो आपको पहले ये करना है। क्या करना है? जैसे आपको आना एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या है? द क्लब हैड 225 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 5,000। ओके, कितने मेंबर्स है? 225, और आपको सब्सक्रिप्शन पर मेंबर से कितना मिल रहा है? 500। तो आपको 225 इंटू 500 करना, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ गई। अब उसमें से आपने यहाँ पर रिसीव किया 1 लाख, यानी कि आपका ये जो एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दे रखी है 1, उसका कनेक्शन आपका 16-17 के है। कहाँ से? 16-17 से। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 1 और यहाँ पर आप लिख लीजिए 1। इससे आपको क्या क्लियर हो जाएगा? जब भी आप यहाँ पर लिखने जाएंगे, हमें क्या करना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करना है, और कुछ नहीं करना। तो लेकिन यहाँ पर आपको 16-17 के अंदर ये एडजस्टमेंट दे रखा है, तो आप जैसे ही यहाँ पर जाएंगे आपको 1 दिखेगा। 1 के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे हाँ इसका एडजस्टमेंट है, मुझे करना है। अदरवाइज अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा सीधा आप उसको रिसिप्ट पेमेंट के अंदर सीधा उतार लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा और सब बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा।
तो आपको ये लेक्चर पूरा देखना है, बहुत मजा आएगा और इतना इंटरेस्टिंग तरीके से आप इस सम को सोल्व करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सम कब सोल्व हो गया, हमको सब आ गया। ओके, यहाँ पर आपने फर्स्ट ट्रांजेक्शन देख लिया। फर्स्ट में आपने 60-70 1,00,000 रुपीज और आपका 60-70 यहाँ पर 2,25 मेंबर्स आउटस्टैंडिंग आपका 50। इसके बाद क्या है सर, टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 60-70 रुपीज 2,000। अब ये जो टेलीफोन बिल है इसका एडजस्टमेंट आपका किसके साथ में होना है, तो टेलीफोन बिल के साथ में होना है। तो लो सर यहाँ पर भी आप लिख लो टू, तो भी आप क्या लिख लो, टू लिख लो, और यहाँ पर भी आप जाओ और यहाँ पर भी आप लिख लो टू, क्योंकि इससे क्या पता चलेगा सर जो है, अगर यहाँ पर टू नहीं लिखो तो चलेगा, लेकिन आपको लेजेस्ट में टू लिख लेना। इसके बाद लिखा हुआ सर लोकल रेंट ₹350 आउटस्टैंडिंग, यानी कि ये लोकल रेंट का भी कनेक्शन आपका यहाँ से है। क्लियर है, ये लोकल रेंट है आपका यहाँ पे, इसको भी आप लिख लीजिए यहाँ पे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे 3 नंबर का एडजस्टमेंट देखना है। सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 16-17, इसका भी कनेक्शन आपका सैलरी के साथ में होगा। यहाँ पर ये आपको सैलरीज दे रखी है, यहाँ पर भी आप लिख लीजिएगा 4 नंबर। ओके, नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी और क्लोजिंग प्रिंटिंग, यानी कि यहाँ पर आपको प्रिंटिंग स्टेशनरी आपको दे रखी होगी, शायद ये है प्रिंटिंग स्टेशनरी, इसका कनेक्शन आपका यहाँ पे होगा। यानी कि ये क्या हो गया हमारा 3, 4 और ये 5 नंबर का ट्रांजेक्शन, 5 नंबर के ट्रांजेक्शन को हमको यहाँ पे देना है। इसके बाद 1 अप्रैल 2016 अदर बैलेंस एज फॉलोज। फर्नीचर, ये आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है, तो इसका कनेक्शन जो है फर्नीचर का, इसका कनेक्शन आपका इनके साथ में। अगर आप यहाँ देख रहे हैं सेल ऑफ फर्नीचर, ये आपने सेल कर दिया, तो इसका कनेक्शन आपका यहाँ पे है। तो ये जो भी पॉइंट होगा 6 या 7 उस हिसाब से आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे दे रखा है, ये डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर आपको पास करना है। क्लियर है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सबसे पहले आपकी ये जो भी एडजस्टमेंट थे ना, वो एडजस्टमेंट आपने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर हो गया, चलो सर अब हम करते हैं सम के ऊपर, यानी कि हमने जो परफॉर्मा रेडी किया हुआ है इस परफॉर्मा को हम कवर, यहाँ पर हमको लिखना है एक्सपेंसेस एड, यहाँ पर हमको लिखना है अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, और इधर साइड भी आप लिखेंगे अमाउंट, यानी कि ये आपका इनकम क्रेडिट साइड है, ये आपका। ओके, चलिए सर अब कैसे सॉल्व करना सम को, हम उसको डिटेल में बहुत अच्छी तरह से कवर करें। सबसे पहले आप लिखेंगे सर एक्सपेंसेस साइड्स में, या फिर इनकम, किसी भी मोड्स में आप लिख सकते हैं सर एक्स इनकम के साइड में, क्योंकि यहाँ पर आपको डेबिट दे रखा है। चलिए सबसे पहले आपका सब्सक्रिप्शन है, सबसे पहले आपका क्या है, सब्सक्रिप्शन है आपका। सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव कितना किया, 1 लाख रुपए। इनर कॉलम में लिखना, जब किसी का भी एडजस्टमेंट हो ना उसको आपको इनर कॉलम में लिखना, फाइनल फिगर जो होगा वो आपको आउटर कॉलम में लिखना। आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया 1 लाख, अब उसका एडजस्टमेंट किसके साथ में, इसका एडजस्टमेंट आपका 1 नंबर के साथ में है। अब यहाँ पे लिखा हुआ द क्लब है 225 मेंबर्स, अब आपकी जो मेंबर्स है वो कितने हैं, 225, और मेंबर से आप कितना लेते हैं, ये हो जाता है सर 1,12,500। टोटल अमाउंट आपका उस साल की, इस साल की यानी कि 16-17 की इनकम कितनी होनी चाहिए सब्सक्रिप्शन में, 1,12,500 रुपीज। ओके, लेकिन आपने रिसीव कितना किया, 1 लाख किया, यानी कि 12,500 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, आप ये मान के चलते 1,12,500। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,500, ये हमारी इनकम आ गई 1,12,000। अब ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है ना, उसका एडजस्टमेंट जो होना होता है ना, वो आपके बैलेंस शीट होता है। तो हम यहाँ पर नीचे ड्रॉप डाउन करके बैलेंस शीट पे भी जाते हैं, यहाँ पर आपको ये बैलेंस शीट दे रखी है, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना है। ये आउटस्टैंडिंग आपकी इनकम है, इनकम जो होती है ना, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है इनकम हो गई लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई है, इसलिए आपको कहाँ पे लिखना है, उसको आपको लिखना इधर साइड यानी कि डेबिट साइड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब उसको ध्यान से देखिएगा, 12,500 तो आपका इस साल का, 12,500। अब यहां पर आपको क्या लिखा हुआ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016 रुपीज 15,000, 15,000, यानी कि 2,500 रुपीज आपका पहले का बाकी है, ये टोटल मिला के आपका हो गया 15,000। क्लियर हो गया, यहाँ पे बहुत इजी था, ये एक ट्रांजेक्शन हमारा, ये एडजस्टमेंट हमने डन कर, ये एडजस्टमेंट हमने क्या कर दिया, आपको क्लियर हो गया। सेकंड की तरफ मूव करते हैं।
सेल ऑफ फर्नीचर, क्या लिखना है आपको? सेल ऑफ फर्नीचर। ये क्या हो गया? आपका प्रॉफिट हो गया। तो आप यहां पे चलेंगे सेल ऑफ फर्नीचर में, सेल ऑफ फर्नीचर आप लिखेंगे यहां पे सेल ऑफ फर्नीचर। आपने कितने में सेल किया उसको? 10,000 में किया, 8,000 की वैल्यू थी, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ आपका? 2,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ। उसको आपको बैलेंस शीट में लिखना होगा। यहां पर हम लिख लेते हैं फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू आपको बुक्स में कितनी दे रखी है? फर्नीचर की वैल्यू आपको बुक्स में दे रखी है 1,00,000 रुपीज। तो आपको यहां पर 1,00,000 रुपीज। अब आपने सेल कितना किया? उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 8,000 रुपीज। वैल्यू 8,000 की थी, सेल आपने 10,000 में किया, लेकिन वैल्यू तो 8,000 थी। यहां पर क्या आ जाएगा इसका? 90। और उस पर आपको क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन हम बाद में लगाएंगे, लेकिन हमने अभी इसका एडजस्टमेंट कर दिया। ओके, तो 2000 का जो क्या प्रॉफिट था वो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कर दिया। नेक्स्ट है लेगेसी जनरल। ये तो आपकी इनकम है, तो सीधा आप इसको लेगेसी लीजिए। ₹1,00,000 इनकम है। नेक्स्ट सेल ऑफ और पीरियोडिकल एंड न्यूज। आप सिंपल सेल ऑफ ओल्ड न्यूज, सिंपल आपको लिखना है, क्योंकि नहीं लिखे तो चलेगा। कितना अमाउंट है हमारे यहाँ पे? 3,000। नेक्स्ट है हायर ऑफ ग्राउंड यूज बेरीज, तो यानी कि ग्राउंड और बेरीज। हाउ मच अमाउंट? 48,000। क्लियर है? बस देखो सिंपल उतारना है आपको, कुछ नहीं करना। डोनेशन टू स्पोर्ट्स फंड, तो यहाँ पे लिखना है डोनेशन। हाउ मच अमाउंट? 25। क्लियर? लोकल रेंट, अब देखो जैसे आप लोकल रेंट पे गए, आपको 3 नंबर लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन देखना, 3 नंबर का ट्रांजेक्शन। लोकल रेंट ₹3050, यानी कि 3,050 रुपीज आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 15-16। अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझ, तो देखो 15-16 का आउटस्टैंडिंग था 3050। अब इस बार हमने कितना रिसीव किया? ये आपका रिसिप्टेंट पेमेंट है, इसमें आपने रिसीव किया होगा, तो 17,015 रिसीव कितना किया आपने? 17,015 रिसीव किया, यानी कि प्रीवियस ईयर का आपने ये रिसीव किया। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें 14,050 रुपीज इस साल का आपने रिसीव किया होगा। 14,050 इस साल का रिसीव किया होगा, बिल्कुल सही है सर। और फिर क्या लिखा हुआ है? 15 फॉर द 16-17, आपका 16-17 का भी आउटस्टैंडिंग है। तो ये इस इनकम, इस साल की जो इनकम आउटस्टैंडिंग होती है वो आपको ऐड करनी होती है, और जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो इस साल में आपने रिसीव कर लिया, तो वो भी आपको क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 1500 आपको यहाँ पे करना ऐड। हम यहाँ पे 1500 ऐड कर देंगे उसमें, 2050 प्लस 300, तो क्या आ गया आपका? 15,550। कितनी इनकम आ गई आपकी यहाँ पे लोकल रेंट की? लोकल रेंट की आपकी इनकम कितनी आ गई? 17,50,000, सॉरी 5,550। ये एडजस्टमेंट आपको ध्यान रखना, ये एडजस्टमेंट आपको ध्यान रखना, ये फिगर कहाँ से? ओके, हमने 3050 इसलिए माइनस कर दिया क्योंकि इस साल हमने जो रिसीव किया ना वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, वो हमने रिसीव किया था। ये इस साल की इनकम तो हुई नहीं, ये हमने माइनस कर लिया। अब ये जो माइनस किया इसमें से 50,000 हमारे इस साल के आउटस्टैंडिंग थे, जो लोकल रेंट था वो इस साल का था ना, लेकिन रिसीव नहीं हुआ था, तो इसलिए हमने क्या कर दिया? उसको ऐड कर दिया। और यहाँ पे हम बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर हम जाएंगे तो वहां पर हमको लिखना होगा। यहाँ पे बैलेंस शीट में अगर हम जाएंगे, आउटस्टैंडिंग लोकल रेंट कितना अमाउंट है? 1,500। सब्सक्रिप्शन हमने 50,000 रुपीज का लिख लिया है।
अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सब्सक्रिप्शन में हमारा एक पॉइंट रह गया। सब्सक्रिप्शन में हमने 2017-18 का भी 10,000 रिसीव, 17-18 का 10,000 रिसीव कर लिया। तो ये क्या हुआ, ये आपकी क्रेडिट साइड्स में एडवांस में जो सब्सक्रिप्शन आपको भेजी, एडवांस सब्सक्रिप्शन ₹10, ओके, बिल्कुल ये इस साल की इनकम नहीं। चलो ये एडजस्टमेंट हमने दे दिया। देखिए इधर हमारे कैश और बैंक का भी हमको कनेक्शन, कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस से अभी कोई कनेक्शन नहीं है। मेंबरशिप फीस हमने लिख ली, यहाँ पे एडजस्टमेंट दे दिया। सेल ऑफ फर्नीचर में 2000 हमने इनकम साइड लिख लिया, 32 का दे दिया, 48, 15 और 750, यानी कि सभी का हमने दे दिया। तो यहाँ पर आपके ये जो क्लब टेलीफोन बिल ये हमारे बाकी है। लोकल रेंट का हमने एडजस्टमेंट दे दिया, जहाँ पर एडजस्टमेंट दे दिया उसको हम क्या करते हैं, टिक करते हैं। ओके चलिए अब हम चलते हैं एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले आप चलते हैं सैलरीज में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सैलरी में एक्सपेंसेस सैलरी, कितना अमाउंट है, 24,000। तो आप यहाँ पे लिखो सर 24। ओके अब उसका एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो क्या उस एडजस्टमेंट है, कौन सा नंबर है, नंबर 4। नंबर 4 एडजस्टमेंट, हाँ, सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2016-17 रुपीज 4,000। इस साल की जो सैलरी थी 4,000 रुपीज वो हमने पे नहीं की है, आउटस्टैंडिंग है। अब आउटस्टैंडिंग है, इस साल की आउटस्टैंडिंग है, जो आप नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे तो इस साल की एक्सपेंसेस में आपको ऐड करना। यहां पर आप लिखेंगे सर आउटस्टैंडिंग, हाउ मच अमाउंट, 4,000। ओके हाउ मच अमाउंट, 4,000 रुपीज। चलिए अब यहां पर हमारा 4,000 हमने आउटस्टैंडिंग लिख लिया, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा सर, 28। ओके अब ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये हमारी लाइबिलिटीज है, तो इसलिए आपको उसको बैलेंस शीट पे शो करना होगा, बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड पे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग, देखो सिंपल है, 4,000 रुपीज आपके यहाँ, बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा उसमें। ओके चलिए ये वाला एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है, बस ये वाला एडजस्टमेंट आप इसको राइट किया। नेक्स्ट इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, आपको देखो यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा आपको यहाँ पे लिख लेना है इंटरटेनमेंट बैलेंस शीट, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लॉस इंटरटेनमेंट, हाउ मच अमाउंट, 81,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज 81। अब क्या है सर, टेलीफोन बिल। अब टेलीफोन बिल आप यहाँ पे लिखेंगे टेलीफोन बिल। अब उसमें आपको यहाँ पर तो देखो सर एडजस्टमेंट दे रखा है, तो आप एडजस्टमेंट नंबर 2 पे जाएंगे, तो पहले आप फिगर लिख लो 35,000। अब 2 एडजस्टमेंट पे जाओ, एडजस्टमेंट 2 क्या कहता है, टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग फॉर 16-17 रुपीज 2,000, तो ये भी एज इट इज आप उसमें ऐड कर दो, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, यहाँ पे इस तरह से आप 2,000 ऐड कर दो, और तो टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा 37। और इसको फिर आप 2,000 को बैलेंस शीट में निकला, ये क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, ऐसे लिख लो आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल रुपीज, क्लियर हो गया। चलो सर ये वाला एडजस्टमेंट भी हमारा हो गया, यानी कि ये जो टेलीफोन बिल वाला जो एडजस्टमेंट था ये हमने कर दिया, इसको भी आप राइट क्लिक कर दो। नेक्स्ट क्या है आपका, सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियडिकल, तो ये भी आप एक्सपेंसेस लिख लो, सिंपल एक्सपेंसेस लिख लो, उसमें कोई इतना नहीं है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए लिख लो सब्सक्रिप्शन पीरियडिकल। ओके ये आप पूरा अमाउंट इस तरह से लिख लो, कितना अमाउंट है, 14,000, 14,000। ओके प्रिंटिंग स्टेशनरी, अब यहाँ पर एडजस्टमेंट दे रखा आपको, तो यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट पे जाना होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपका यहाँ पे 13,000, तो आप इनर कॉलम में लिख लो अमाउंट को 3,000। अब उसके एडजस्टमेंट क्या है, चलो एडजस्टमेंट पे जाओ, 5 नंबर
ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग स्टेज ₹2000 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग स्टेज ₹3000 फॉर द ईयर 16-17। अब देखो ये है स्टॉक। अब आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, इस बार आपने जो एक्सपेंसेस किया ये 13,000 का अपना एक्सपेंसेस। ओके, कितना पे किया आपने? 13,000 का एक्सपेंस। तो ये जो प्रिंटिंग स्टेशनरी है ये ओपनिंग स्टॉक आपके पास में था, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो ओपनिंग स्टॉक था वो आपने इस साल में यूज किया होगा, इस साल में यूज किया होगा। तो आपको क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है, 13,000 प्लस 2,000 ऐड करना है 15,000। और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपने यूज ही नहीं किया, जो नेक्स्ट ईयर आप यूज करोगे, तो 3,000 रुपीज आपको क्या करना है, ये फिगर आपका आ जाएगा 12,000। ये स्टॉक की बात करें, देखो लिखा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारे पास में जो स्टेशनरी थी वो पहले साल की हमारे पास में पड़ी थी, जो हमने इस साल में यूज की होगी वो हमने ऐड कर दिया उसमें, और इस साल आपने जो पेमेंट किया उसमें 3,000 बच गया। जब नेक्स्ट ईयर यूज करोगे तो हम माइनस कर लेते हैं, जिसको यूज करेंगे, क्या आ गया 12,000। अब अगर आप यहाँ पे ये ऐड करना चाहते हैं तो आप ये ऐड कर लीजिए सर 2,000 रुपीज माइनस कर लीजिए क्लोजिंग स्टॉक 3,000, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा आपका। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये आपका स्टॉक है, तो उसको आपको बैलेंस शीट साइड में लिखना होगा। ये सर हम लिख लेते हैं यहाँ, क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी, ये बैलेंस शीट के डेबिट साइड में क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारा स्टॉक। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट या फिर ट्रांजेक्शन आपका क्या है, देखिए आपका 5 नंबर का एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। ओके, देखो कितना इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, एडजस्टमेंट आपको लिख के रखना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस सीधा आप लिख लीजिए यहाँ पे, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है 50,000 रुपीज, सीधा फिगर आप उठा लीजिए और लिख लीजिए। उसके बाद क्या है सर, सेक्रेटरी ऑनरेरियम, ये भी आप लिख लीजिएगा, एक्सपेंस है ये भी आपका, जो हमने समझा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर सेक्रेटरी ऑनरेरियम क्या होता है। जो लोग रेगुलरली आपके वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं उनको अगर आप पेमेंट कर रहे हैं उसको बोलते हैं ऑनरेरियम। 30,000, 8% इन्वेस्टमेंट आपने किया 31/7/2017 को, 1 लाख रुपए का, तो ये आपका कहा जाएगा बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आपने इसको 31 मार्च को किया हुआ है, के लिए यहाँ पर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आपने उसको इन्वेस्ट कब किया, 31 मार्च 2017 को, लास्ट डेट को किया। यहाँ पर डेट उन्होंने ऐसे ही दे रखी है, और यहाँ पर आपको बैलेंस कैरीड डाउन यानी कि कैश और बैंक के बैलेंसेस दे रखे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर लिख कैश। चलिए अब हम यहाँ पर कवर करते हैं, 8% इन्वेस्टमेंट हमने लिख लिया, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक के आपको यहाँ पर बैलेंसेस लिख लेने। कैश का टोटल कितना है सर 21,000, आप यहाँ पे लिख लो 21,500 एंड बैंक है 45, यहाँ पर आपने लिख लिए बैंक 45। ओके, अब एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर देखो, यहाँ 5 तक एडजस्टमेंट हो गया है, हमें कुछ नहीं करना, 6 एडजस्टमेंट पे हमको जाना है। बिल्डिंग फर्नीचर आपका 1 लाख है, देखो फर्नीचर अब आपको बैलेंस शीट पे जाना है, फर्नीचर में आपने 1 लाख था, 8 लाख की फर्नीचर आपने सेल कर दी, सॉरी 8,000 की, 92,000 पे डेप्रिशिएशन कितना है फर्नीचर बिल्डिंग पे 12.5%, तो आपका 92,000 है, तो 92,000 इंटू 12.5% जो भी अमाउंट आएगा, जिससे हमारा अमाउंट आता है 92,000 इंटू 12.5%, 11,500, कितना फिगर आएगा आपका यहाँ पे 11,500, तो ये आप माइनस करेंगे 11,500, 11,500 92,000 में से माइनस कर देंगे 11,500, ये फिगर आएगा आपका इसका 80,500। अब ये जो 11,500 है इसको आप इधर डेप्रिशिएशन में, डेप्रिशिएशन में आप पहले लिखेंगे फर्नीचर, कितना अमाउंट था हमारा यहाँ पे 11,000। ओके, 11,500 आपका डेप्रिशिएशन
का हो गया, फर्नीचर का हो गया। अब आप ड्रॉप डाउन करेंगे नीचे, बिल्डिंग दे रखी है, बिल्डिंग में आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा है, तो बिल्डिंग का अमाउंट एज इट इज आप यहाँ पे सीधा का सीधा टाइप कर लीजिए, नीचे लिख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। कितना अमाउंट है सर? 6,50,000। ओके, इसके बाद आपको क्या दे रखा है? स्पोर्ट्स फंड। ओके, बिल्डिंग का दे रखा है, सॉरी 5% रिस्पेक्टिवली आपको बिल्डिंग का दे रखा है। आपको इसको इधर कॉलम में लिख लेना हुआ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बिल्डिंग का भी दे रखा है, तो लिख ले। अमाउंट कितना है उनका? 6,50,000। यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन 5% रिस्पेक्टिव, तो 6,50,000 इंटू 5%, 32,500, ये माइनस कर देंगे। 6,50,000 माइनस 32,500 इक्वल टू 6,17,500। ओके, यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है डेप्रिसिएशन में बिल्डिंग 32,000, दोनों का डेप्रिसिएशन आप ऐड कर लेंगे, 11,500 प्लस 32, तो आपका ये आ गया 44,000 डेप्रिसिएशन। ओके, अब आपको क्या दे रखा है? यहाँ पर आपके सभी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट एक्सपेंसेस आपके यहाँ पर देखो 50,000 लिखे हुए हैं, और आपको स्पोर्ट्स फंड भी आपके पास में पड़ा हुआ है 15,000। यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक होगी, क्या है? देखो यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस आपके 50,000 है, और स्पोर्ट्स फंड आपको मिल रहा है 25,000। ये 25, इस तरह से आप डिफरेंसेस भी निकाल सकते हैं। और आपका 15,000 रुपीज़ का जो था, ये ओपनिंग क्वांटिटी थी, यानी कि देखो आपको यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है स्पोर्ट्स फंड का 50, तो हमने इस साल में यूज़ किया होगा, ये आपकी एक्सपेंसेस में यहाँ पर माइनस हो जाएगा स्पोर्ट्स फंड में 50,000। या तो आप इसको एवरेज ले सकते हो, अगर आपने इसको इनकम साइड में लिया हुआ है, आप यहाँ पे 15 में से 15 माइनस कर देंगे, तो ये जो रह जाएगा, ये आपका हो जाएगा 35,000। ओके, और आपके बैलेंस शीट्स में इसका जो रोल होगा, ये होगा आपका 35,000, 15,000 कोर्स में, क्योंकि ये क्या है सर? आउटस्टैंडिंग, ये आपका ओपनिंग बैलेंसेस था जो इस साल में आपका, और नेक्स्ट ईयर में उसका एक्सपेंसेस होगा। ओके, तो ये आपका स्पोर्ट्स फंड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन, फर्नीचर और बिल्डिंग ये हमने कवर कर लिया। अब उसको हम टोटल कर लेते हैं, तेरी फिगर से हमारे इसको हम क्या कर लेते हैं? टोटल कर, टोटल करने से हमको क्या मिल जाएगा? एक फिगर आ जाएगा। जल्दी से जल्दी हम टोटल कर लेते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, हमने टोटल्स कर दिया उसका। अगर आप इसको क्रेडिट साइज का टोटल करेंगे, जिसका अमाउंट आ रहा है 3,06,950, और इस साइड का जो आप टोटल करेंगे, उसमें से आप 3,60,995 में से माइनस करेंगे, तो आपका ये प्रॉफिट आएगा, यानी कि सरप्लस आएगा 25,480। इसका भी टोटल हो जाएगा 306,950। अब ये जो फिगर है सरप्लस, ये कहाँ ले जाते हैं? बैलेंस शीट में ले जाते हैं, इस साइड में, यहाँ पे बैलेंस शीट में ले जाएंगे, तो हम बोलेंगे सरप्लस कितना है? 25,450। यहाँ पर आप लिखेंगे 25,450। अब आपको यहाँ पर ओपनिंग या कैपिटल नहीं दे रखा, यानी कि ओपनिंग फंड आपको यहाँ पे नहीं दे रखा, तो ओपनिंग फंड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट ऐसे ही प्रिपेयर कर लेते हैं, आपको यहाँ पर जो भी दे रखा है उसके हिसाब से। देखिए, ओपनिंग के प्रॉफिट्स में आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? देखिए, कैश एंड बैंक ओपनिंग दे रखा है, तो आप यहाँ पर एसेट साइड में इधर लिख लीजिए, ये एसेट्स है हमारा। अब उसको एज अ परफॉर्मा में आराम से बना के लिख सकते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे
27,500, 27 आपका कैश दे रखा है, 27,500। बैंक आपको दे के रखा हुआ है 60,000 एंड ऑफिस सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है 12,500। ये भी आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर का 12,500 रुपीज। ओके एंड बाकी और कुछ नहीं है। आप नीचे जाएंगे और थोड़ा सा लोकल रेट आउटस्टैंडिंग दे रखा आपको 3,500। आउटस्टैंडिंग लोकल रेट हम 1000। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1617 है। आपको यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 2000, क्योंकि आपका स्टॉक इधर का हो गया 1000 एंड फर्नीचर आपको दे रखा है 1 लाख। फर्नीचर के बाद में आपको यहाँ पे दे रखा है बिल्डिंग 50,000 एंड स्पोर्ट्स फंड आपको यहाँ पे दे रखा है 1000। इनका आप टोटल कर लीजिएगा, कितना टोटल हो रहा है 27,500, 60,000, 12,500, 2,000, 1 lakh, 50,000 एंड 15,000। ये है आपका डिफरेंस 8,37,000 से हम 350 करेंगे। ये आपका जो फिगर आ जाएगा ये आएगा 8,9,5। आई होप यही होगा। चलिए तो यहाँ पर हम ओपनिंग फिगर लिख लेते हैं 8,3,9,5। टोटल कर लेते हैं इस साइड में, अगर कोई डिफरेंस है तो पता चल जाएगा। ये डिफरेंस है तो डाल लेंगे 2,000 प्लस 4,000 ओके 10,000 एंड 8,6,9,5 एंड 2,545। डिफरेंस है 9,05,400। अब इसमें से आपका 8,41,400 का डिफरेंस है आपकी बैलेंस शीट में 41,400। अब हम देख लेते हैं ये डिफरेंसेस फाइंड करके हम आपको क्लियर करते हैं कहाँ पे। देखिए अब यहाँ पर हमने फिगर आउट कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंस था, ये था कि आपका जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो रिसीव हमने 13,000 12,500 किया था, लेकिन आपका एक्चुअली आउटस्टैंडिंग फिगर था आपका ये 15,000। वो हमारे से एक मिस्टेक हुई थी। एक मिस्टेक हमारे से ये हुई थी, हमने 3,015 आपका इस साइड में लिख दिया था, लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट था हमारा जो हमको रिसीव होना था, ये हमारा ये आउटस्टैंडिंग, बाकी सब सेम थे। इधर आपका टोटल आपका आ रहा है 8,57,550। तो इसे आप 50,000 माइनस करेंगे तो 8,42,000। अब इसको आप यहाँ पे ले जाएंगे आपके बैलेंस शीट के अंदर। अब आप इसको टोटल करेंगे तो आपके शायद डेट की बैलेंस शीट 2,000, 4,000, 10,000, 8,42,550 एंड 25,450 वो 8 लाख। ओके तो इस तरह से आपका ये सम कंप्लीट। थोड़ा सा उसमें हमको चेंजेस लगे कि कुछ मिस्टेक्स हुई हमसे, जो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12, जो भी इसी से रिलेटेड है, वो भी थोड़ा एडवांस लेवल का है। ये वाला सब एक बार फिर खुद आप अपनी तरफ से करें अपनी नोटबुक के अंदर बिना कुछ देखे हुए, तो आपको इजी तरीके से समझ में आएगा कि उसको किस तरह से कर सकते। तो आज के लेक्चर्स में बस इतना ही। नेक्स्ट फिर से मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।